इसमें सबसे पहले तो ये कि निमरा और आयशा जिन बच्चों ने ये डाटा लिया है, बल्कि ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बात करने लगा हूँ कि आफ्टर योर डाटा एनालिसिस आज मैं बात करूंगा आपसे कि आपने फाइनल टेबल कैसे बनाना है और ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ पहले भी बात हो चुकी है, आज फिर बात कर लेंगे, लेकिन टेबल कैसे बनाना है इस पे एक्चुअली बात करनी थी आज। तो उस टेबल को बनाने के लिए ये एक बच्ची ने ये टेबल ये लिखा है, प्लांट हाइट का डाटा है, ये प्लांट हाइट 2 है, ये प्लांट हाइट 3 है, एंड सिमिलरली दिस इज प्लांट हाइट 4। तो ये ठीक है, बच्ची ने यहाँ पे चीजें तो लिख ली, बट नाउ यू हैव टू मेक योर फाइनल टेबल्स। एक तो ये कि इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया कि प्लांट हाइट 1 किस डेट की रीडिंग है, प्लांट हाइट 2 किस डेट की है, 3 किस डेट की है, 4 किस डेट की है। काइंडली इसको भी नोट करें और इसके बारे में इसके मुझे इंफॉर्मेशन दें। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, देखता हूँ कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा ये डाटा। तो ये रहा 28 जनवरी को पहला डाटा लिया मैं है। आपको न्यू फाइल भेज देती हूँ, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये पहला डाटा है। सब बच्चों ने इस तरह इस तरीके से सबने लिखना है, ठीक है। प्लांट हाइट का पहला डाटा ये था, फिर सेकंड डाटा किधर है प्लांट हाइट का, लेट मी सी, ये रहा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को प्लांट हाइट का दूसरा डाटा लिया। इसी तरह तीसरा डाटा नीचे लगा, ये रहा प्लांट हाइट का 20 फरवरी को लिया गया है। और चौथा डाटा जो है लास्ट पर, चौथा डाटा 2 मार्च को लिया गया है 2021। तो ये साथ में लाजमी लिखना है बच्चों। अब आज जो बात करनी है वो है टेबल कैसे बनाना है। तो ये जो आपने अभी ये मैंने आपसे टेबल बनवाए थे एनालिसिस के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये टेबल बनाने इनिशियल स्टेप है, ये सब बच्चों ने बनाने हैं। इसी से आगे डिसाइड होगा आपका सुपरवाइजर, अगर वैसे तो आपका सुपरवाइजर तो मैं ही हूँ, अगर कोई और बच्चा इस वीडियो को सुनता है बाद में रहनुमाई के लिए, तो ये टेबल्स जो हैं इन्हीं से ग्राफ बन सकते हैं, इन्हीं से टेबल बन सकते हैं। ये एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तमाम बच्चों ने इस तरह टेबल बनाने हैं, ये इस तरह ट्रीटमेंट अरेंज की, और ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में इसके ऊपर बात की है किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट्स जो है लिखनी है, फिर उसको अरेंज कैसे करना है। ये बहुत अच्छे तरीके से निमरा ने जो है ये डाटा को अरेंज किया है। अब अगली बात जो है, यहाँ पर मैं एक नई शीट बना रहा हूँ आपके लिए, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फाइनल टेबल्स। फाइनल टेबल्स की हेडिंग डाल, ठीक है। फाइनल टेबल्स में अब आप फाइनल टेबल इसके बनाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, मैं यहाँ से एक पहले टेबल आपके सामने उठा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से बनाना है। ये मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें ये पेस्ट हो गया। और सबसे पहली चीज बेटा इसमें ये है कि ट्रीटमेंट नंबर की बजाय ट्रीटमेंट का नाम लिखना है। मैंने अभी आपकी क्लास शुरू करने से पहले इसकी ये सारी ट्रीटमेंट्स लिखी हैं जो इसने ली थी। ये देखें मैं इधर लिखता हूँ आपके सामने, कंट्रोल V से ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ निमरा। और इसके ऊपर मैं हेडिंग डाल दूंगा TREATMENTS ट्रीटमेंट्स, और ट्रीटमेंट को बोल्ड करूंगा। दूसरे नंबर पर अब अगला है ये वैल्यूज लिखनी और साथ में लेटर्स लिखने। उसके लिए फार्मूला एक समझ लें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इज इक्वल टू CONCATENATE कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट जो है ये चीजों को जोड़ने के इस्तेमाल होता है, चीजों को जोड़ता है आपस में। तो हमने कहा कॉन्कैटिनेट जोड़ो चीजों को, किसको, नंबर 1 इसमें ब्रैकेट शुरू करके मैंने पहले इसको क्लिक किया, उसने कहा अच्छा इस वाले डिजिट को जोड़ना है, ठीक है, कोमा लगाएं। उसके बाद मैं कहता हूँ आगे क्या करो, आगे तुम एक स्पेस दो, बल्कि मैं यूं करता होता हूँ हमेशा, 2 नुक्ते लगाकर एक स्पेस दी, ये 2 कॉमे ऊपर वाले लगा के इन्वर्टेड कॉमास, इनके दरमियान में स्पेस बंद की, फिर कॉमा लगाया, और आखिर में ये डिजिट जो इसके बाद है ये लिखना है, दैट्स इट। बस ये आपका टोटल फार्मूला बनेगा। एंड यू विल क्लोज दिस ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये देखें उसने 0.9 स्पेस डी ये उसने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा, ये सब फार्मूले की इसी तरीके से मुझे लेटर जोड़ जोड़ के लिख देगा। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट हाइट, बल्कि प्लांट हाइट भी नहीं लिखूंगा इसके ऊपर, यहाँ पे आप लिखें 28 जनवरी 2021। वानिया बाद में, जी पूछो वानिया क्या पूछना चाहती हो, हैंड रेस किया है, सवाल है तो पूछ लो। ऊपर मैं लिख रहा हूँ प्लांट हाइट इन सेंटीमीटर्स, नीचे लिख रहा हूँ 28 जनवरी को। सर ये मेरी फाइल पे चेक कर दे। बेटा ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं थी, कर देते हैं इसको।
प्लांट हाइट बेटा ये ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे इसी तरह अगले पौधे की करनी है तो मैं वो भी इसी तरह ही करता हूँ। ये 28 जनवरी वाला डाटा हमने यहाँ पे कर लिया। अगला पौधा कौन सा है ये देखें, इधर से 10 फरवरी का डाटा, उसको भी इसके साथ ही जोड़ेंगे। प्लांट हाइट के चारों डाटे एक टेबल में डाल दें। 10 फरवरी का डाटा आ गया, इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब मैं ये फार्मूला वहीं से इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ कि वहीं से उठा लो चीजें। इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, एनालाइज डाटा पे जाओ, इसको उठाओ, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद ये ऊपर फार्मूला लिखा आ रहा है। अगर आप परेशान हो ये इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दिए, इन्वर्टेड कॉमा फिर बंद किया, कॉमा लगाया और उसके बाद ये CD को क्लिक किया, ब्रैकेट बंद की, एंटर कर दिया, तो ये उसने वो 4.76 CD यहाँ से उठा लिया। ये देखिए ये, और एक बार ये उठाया गया तो आसान है, नीचे इसको सिंपली ड्रैग करें और ये आपका अगला टेबल भी बन गया। इसको भी ऐसे ही सारे को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन कर दिया। उसके बाद अगला है जी, इससे अगला डाटा जो इसका 10 फरवरी के बाद है वो कौन सा है वो देख लेते हैं उधर से। 10 फरवरी के बाद 20 फरवरी का डाटा, 10 दिन के बाद। तो 20 फरवरी के डाटे को भी इसी तरह, अब इसके दो तरीके हैं लगाने के फार्मूला। एक तो ये कि Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट किया और यहाँ पर F2 प्रेस किया, डाटा एनालिसिस पर गए। बल्कि इसको रहने दें, ये आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, अब दोबारा फार्मूला ही लगा लें। फार्मूला लगाना मैंने वो बता दिया, 2-3 बार रिपीट कराऊंगा ताकि याद हो जाए। CATENATE कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट शुरू, एनालाइज डाटा पे क्लिक किया, उस वैल्यू पे क्लिक किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस को बंद किया, फिर कॉमा लगाया और उसके बाद फिर वो लेटर लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। ये आ गया 5.63 FG। इसको भी इस तरीके से यहाँ पर। आखिरी डाटा जो है इस बच्ची का वो है 2 मार्च का। इसको भी ऐसे इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट शुरू, और मैं अब आपके सामने आखिरी डाटे को भी लगा दूं ये तरह इसका, और आखिर में FG, एंटर। ये देखिए इस तरीके से आप ये टेबल को इस तरह कंबाइन करेंगे। आप ये 4-4 जो आपने पैरामीटर 4-4 बार डाटा लिया है या 3-3 बार जिस तरह भी लिया है, इसको इस तरीके से आप कंबाइन करेंगे। इनकी बैंडविड्थ वगैरह में बाद में आपको बताता हूँ इसकी कैसे आपने इसको सेट करना है। अच्छा, नीचे यहाँ पर लिखेंगे LSD वैल्यू, LSD वैल्यू भी तो लिखनी है, तो इज इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगाया, एनालाइज डाटा पे गए, इसकी LSD वैल्यू को क्लिक किया, एंटर कर दिया, उसने यहाँ पे LSD लिखी। दूसरे में भी ऐसे इज इक्वल टू का साइन लगाया, एनालाइज डाटा पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू पे क्लिक किया, एंटर किया, उसने भी लिख दिया। मैंने ये कहा था यहाँ पर बेटा कि ये आप इसको रिमूव कर दें, आपकी LSD वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, आयशा और निमरा दोनों इसको रिमूव कर दें। आपके केस में LSD वैल्यू लिखा ही ना, क्योंकि आपके केस में इशू है। जिन बच्चों की LSD वैल्यू डिफरेंट है वो यहाँ पे LSD वैल्यू लिखेंगे। आपकी वो वैल्यू LSD नहीं है, वो कुछ और वैल्यू थी जो यहाँ पे लिखी आ रही थी। अच्छा, जब इस तरीके से आप ये टेबल बना ले तो अब इसको कैसे कॉपी करना है वर्ड में मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो वर्ड के लिए वर्ड की एक फाइल बना ले। मैं इधर देखता हूँ मेरे पास शायद वर्ड की फाइल पड़ी हो, ये एक पड़ी है वर्ड की फाइल। तो सिंपली आपने ये डाटा यहाँ से ये देखिए ऐसे कॉपी किया, ट्रीटमेंट को भी मैं मर्ज कर देता हूँ, इन दोनों सेल्स को ये मर्ज कर दिया, ये सेल 2 ऐसे मर्ज कर दिए, ये 4 ऐसे मर्ज कर दिए, नीचे ऐसे डाटा लिख दिया। आप ये देखें सारे को ऐसे Ctrl+C कॉपी किया, इधर ला के एक बार एंटर प्रेस किया, उसके बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दे बेशक। ये देखिए पेस्ट हो गया, और अभी ये बहुत बुरा दिख रहा है लेकिन इसको अब सेट करना है। सेट करने का तरीका, वर्ड के ऊपर कॉर्नर पे ये बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स लगाएं ताकि आपको नजर आए कि क्या चीज करने जा रहे हैं। ये बॉर्डर लग गए सब सारे टेबल को। अब इसको नुकर से पकड़े, नुकर से पकड़ के इसको ऐसे ऊपर को भी खींचना है और लंबा भी करना है, और इसको इस तरह पेज के ऊपर एक टेबल पूरा ऐसे आपने अरेंज कर, ठीक है। ये ट्रीटमेंट्स इस तरह लिखी होंगी, इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट का वर्ड है ये भी लेफ्ट अलाइन करना है, साइड पे इस तरफ लगाना है। और ये प्लांट हाइट और ये जितने भी आपके ये पैरामीटर्स हैं इनको आप बोल्ड करेंगे। ये मैं बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने करना है। सॉरी, ये देखें, इसको बोल्ड किया, इसको किया, इसको और इसको, ये हमने यहाँ से बोल्ड के कमांड से बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया। सारे टेबल को टाइम्स न्यू रोमन में लेकर जाएंगे, सारे को सिलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन ऊपर से फॉन्ट लिया, फॉन्ट जो साइज है वैसे 12 या 11 इनमें से कोई एक फॉन्ट चलता है। अगर आप 12 के फॉन्ट पे आपका टेबल खराब नहीं होता तो 12 ही रखें, लेकिन अगर आपके टेबल में ये फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है और
टेक्स्ट नीचे चला जाता है तो फिर 11 का फॉन्ट भी अलाउ है, आप 11 पे भी रख सकते हैं। जो टेबल की बाकी डिटेलिंग है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें टेबल पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, या यहाँ से निकाल लें या इसको बल्कि यहीं से निकाल लें, आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ से निकाल लें लाइन स्पेसिंग 1.15, 1.5 नहीं करनी, 1.15 रखनी है। और जो बॉर्डर है इसका, जब ये सारी चीजें ऐसे कर लें, टेक्स्ट वगैरह देख लिया, कोई चीज गलत तो नहीं लिखी, जैसे अब यहाँ पर देखें छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर गौर करते हैं। 28 जनवरी 21 लिखा है, 10 फरवरी 21 लिखा है, 20 फरवरी 21 लिखा है, 2 मार्च का एम छोटा है, इसको बड़ा कर दे, ये बुरा लग रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे बड़ा कर दे, तो ये अब एक जैसा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसमें आप सिंपली इसको सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ पे बॉर्डर वाले में जाएं, बॉर्डर से नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर खत्म सारे कर दें। उसके बाद सबसे नीचे ये ट्रीटमेंट, ये सेकंड जो 21 जनवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी और 2 मार्च, यहाँ तक इसको ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ से बॉटम बॉर्डर को क्लिक करें, ये बॉटम के ऊपर एक लाइन लग जाएगी। इसी तरह अभी इसको सिलेक्ट हुआ ही है, ऊपर गए और टॉप बॉर्डर को क्लिक किया, ये ऊपर भी एक ऐसे लाइन लग। इसी तरह नीचे सबसे आ जाएं, कंट्रोल वाले सेल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल वाले सेल को सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर लगा दें, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर यहाँ पर उसी वक्त ही जैसे जैसे आप टेबल बनाते जाए साथ साथ उनके नंबर भी लगाते जाएं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये है टेबल नंबर, ये आपका, क्योंकि आप वो फाइनल चैप्टर लिख रहे हैं, चौथा चैप्टर बनेगा, ये 4.1 से स्टार्ट होंगे टेबल। 4.1 इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है जी, ऑन दी फ्लैट हाइट ऑफ फेनोग्रीक। ये आपका मैंने सूटेबल टाइटल छोटा सा मैंने कोशिश की बनाने की, इससे अच्छा टाइटल वैसे बन सकता है, मैं थोड़ी मेहनत चाहिए होगी उसके लिए, मैं बाद में सोच के फिर आपको बताऊंगा। तो ये देखें जी, ये टेबल का टाइटल ऊपर लिखेंगे, तो इस तरीके से ये आपका एक टेबल बन गया। एंड यू विल मेक योर टेबल्स, अगर किसी बच्चे ने अपने उसमें टेबल डालने हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो इस तरीके से इसके टेबल बना के डालने। इसमें ट्रीटमेंट्स को 1 2 3 नहीं करना, डिटेल में ट्रीटमेंट, कोई शख्स भी आपके इस टेबल को देखे उसे फौरन पता चल जाए। अब यहाँ पर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही हैं, अगर निमरा या आयशा मुझे सुन रही है तो देखेंगी कि ये देखें गार्लिक स्केल्स जो है ना, इनका रिजल्ट बड़ा सिग्निफिकेंट आ रहा है। मैं ये हाईलाइट करके भी आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लेटर स्टेजेस पर जाकर देखें, ए बी सी ए, इसका मतलब है कि इनमें प्लांट हाइट वाकई में बड़ी है। उसके बरक्स यहाँ पर अनियन स्केल्स में डाटा थोड़ा सा कह लें कि इतना कोई सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं हुआ। शुरू में ए आया, फिर बाद में सेकंड लेवल पर कोई नहीं इतना ज्यादा बड़ा, ईएफ में कोई नहीं बड़ा, फिर आगे ए दोबारा आ रहा है। इनकंसिस्टेंट इंक्रीज है, ठीक है ना। तो मतलब ये इतना कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं है, लेकिन इनमें देखें तो गार्लिक स्केल्स में क्लियर कट मुसलसल पौधे जो है वो बढ़ते चले गए। इसी तरह सबसे लोएस्ट वैल्यूज अगर आप देखें तो वाकई में कंट्रोल में आई है। इसका मतलब ये है कि सबसे लोएस्ट नहीं है लेकिन काफी लो है। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका रिजल्ट वाकई में कुछ अच्छा आया भी है, ठीक है। तो ये इसमें बाकी मैं फिर बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है, लेकिन अभी सिर्फ टेबल बनाने की बात हुई थी, तो टेबल बनाना मेरे ख्याल में यहाँ तक बच्चों को पता चल गया। अब दूसरी बात पे आ जाए। एक बच्ची ने सवाल पूछा मुझसे कि सर मेरे डाटे में एरर आ रही है। वो एरर नहीं है बेटा, जो आप जिसको एरर कह रही हैं वो ये इसका डाटा था बच्ची का, और ये था इसका, काइंडली वो बच्ची अगर सुन रही है माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बताइए कौन सा पैरामीटर है, RND1। ऊंची बोल रहे थोड़ा सा। ये डायामीटर है किस चीज का? सर नेक डायमीटर रेट ऑफ इंक्रीज इन डायामीटर, ये है ऐसे ही है सर, रेट ऑफ इंक्रीज इन नेक डायमीटर। नेक डायमीटर, ओके। प्याज है, ये प्याज पे इस बच्ची का काम था, और प्याज में उसकी नेक जो थी, ऊपर जो गर्दन होती प्याज की जहाँ से पत्ते निकलती है, उसकी डायमीटर है। इसी तरह कुछ बच्चों ने अगर स्टेम डायमीटर लिया हो उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें बच्चों ये एरर नहीं है, ये जो ई लिखा हुआ है दिस इज नॉट एरर, ये एक्चुअली, इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सेल पे लिख कर दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज है और आपने इसको कैसे लिखना होता है। ये जो ऊपर वैल्यूज हैं, जैसे ये बच्ची का भी डाटा है, ये है 4 5 3 1 2 और 6, ये वैल्यूज थी ना इसकी, और यहाँ पर इसके पास वैल्यूज जो आ रही हैं वो है 0.0195
फिर 0.008, फिर 0.005, फिर 0.005, 0.0045, 0.003। इसमें जो ट्रीटमेंट नंबर 4 है ना, वो बड़ी सिग्निफिकेंट आ रही है, नेक उसमें मोटी है, लेकिन नेक मोटी होनी अच्छी बात नहीं, बुरी बात। अच्छा खैर, तो यहाँ पर नीचे उसमें लिखा है स्टैंडर्ड एरर फॉर कंपैरिजन, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.15 E-6, ये E स्टैंड्स फॉर 10 रेज टू पावर -6, साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है बात। तो मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें, आप लिख सकती हैं 0.1, 2 एंड 3.315, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी मेरे ख्याल में इस तरह, लेट मी सी, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख कर देख लेते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह दिखती है हमें। ये देखें, यस, ये देखें, मैंने जब उसे नोटेशन में कन्वर्ट किया, ये वही चीज बन गई है जो हमने अभी पहले लिखी थी, ठीक है। तो ये -3 का मतलब है कि 0 के बाद पॉइंट लगाकर 1, 2 और तीसरे जगह पर जाकर आपने ये 3 का वर्ड लिखना है, या यूं कह लें कि इसको आप, जो आपके पास वैल्यू है ये 3.156 डिवाइडेड बाय 1000, इससे तकसीम कर दें तब भी यही आंसर आएगा। मैं अभी आपको करके इधर दिखाता हूँ, इज इक्वल टू करके, ये देखें वही आंसर आ गया फिर से। तो ये अगर 10⁻³ है ना माइनस का, तो इसका मतलब है इसको तकसीम कर दें 1000 पर, जो जवाब आएगा वो आपका स्टैंडर्ड एरर है। इसी तरह क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन जो है वो 6.9 है डिवाइडेड बाय 1000, तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 6.94 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आपके सामने है 0.00694। तो ये गलत नहीं है डाटा, आपका डाटा बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं। आप इसको ई को कन्वर्ट कर लें 10⁻⁴ में। ये दूसरी बात भी मैंने जो थी आपकी उसको कवर कर दिया। आखिरी बात जो आज बच्चों ने पूछी थी वो थी ग्राफ दोबारा से। तो काइंडली निम्रा जरा मुझे माइक्रोफोन ऑन करके ऊंची आवाज में थोड़ा सा बताओ कि कौन सा ग्राफ नहीं बन रहा। सर ग्राफ बन रहे हैं, लेकिन टेबल जो है वो नंबर ऑफ लीफ 3 का जो है उसका एरर आ रहा है, उसका बन नहीं इसका रहा। नंबर ऑफ लीफ 3 का लीव, यस, स्टैटिस्टिकल आपने कहा था कि उसमें सॉफ्टवेयर में करना है, मैं करती हूँ, लेकिन उसमें टेबल शो नहीं होता, उसमें अजीब सा कुछ शो होता है। उसमें क्या शो होता है? उसमें टेबल नहीं आता, वैसी वैल्यूज आती इसका हैं। डाटा बेटा आप मुझे भेजें नंबर ऑफ लीफ 3 का, तो मुझे भेजें, मैं एनालिसिस सर करके इससे, भेजता हूँ। बाज दफा एरर आ जाती है, वो मैं एनालिसिस कर देता हूँ। सर उससे पीछे वाली शीट में है, जी, उससे पीछे वाली शीट में है डाटा। ये नंबर ऑफ लीफ 3 ये है, हाँ जी। ओके। और इसकी कोडिंग कहाँ की हुई है? यहाँ पर कोडिंग तो की नहीं हुई। चलो यहाँ पे करता हूँ। ट्रीटमेंट वगैरह कहाँ पे लिखी थी? एनालाइज डाटा, तो ये है फाइनल डाटा। जो मैंने 1 2 3 वाली कोडिंग कहा था वो कहाँ की है? वो नहीं की? सर कौन सी? ये ऐसे ही आपने एनालिसिस किए हैं, इसके 1 2 3 नहीं लिखा था? नो सर, ऐसे ही एनालिसिस किए हैं। ट्रीटमेंट लिखी थी, वो सारा एक ही दफा किया था ना, जैसे तो वो आपने किधर है बताया था। ट्रीटमेंट्स? वो किधर है? वो ट्रीटमेंट, अच्छा जी, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं बेटा आपकी टोटल? आयशा, अपना निमरा, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं आपकी बेटा? सर 16। 16, ठीक हो गया, डन हो गया 16। ये मैं कोडिंग कर दूं आपको, और मैं अभी आपके सामने कोशिश करता हूँ इसको स्टैट लगाने की, अगर लग जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक तो ये 3 एप्लीकेशंस के साथ डाटा है, नीचे वाला जो है ये सिर्फ 2 के साथ है। TRD लगना है, इसलिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। TRD और RAP NOL3 को ये देखें, फिर से हम सारे के डाटे कैसे कॉपी करते हैं। Ctrl+C से कॉपी किया, स्टैटिस्टिक्स खोलते हैं, इसमें Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लीनियर मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस PRD NOL, यहाँ पे ट्रीटमेंट इस जगह पर। हाँ, ये आप पूछ रही थी, यहाँ पर ये आ रहा है। नो सर, इससे आगे जब हम LSD करते हैं, आपने कहा था कि LSD लगाना है, वो जब लगाती हूँ तो फिर टेबल हाँ, ये सही इस नहीं तरह शो आ रहा है, होता, ठीक ठीक ऐसा ठीक। आता है। ये इसमें थोड़ा सा इशू है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बात चीज़ों को ना इस तरीके से लिख देता है। इसका मैं आपको हेल्प बताता हूँ, इसके लिए फिर मैं एक स्पेशल आपके साथ करता हूँ कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है।
बाकी करके देखें, इसमें टकी लगा कर देखें, टकी से होता है? यस सर, होता है। टकी में ठीक देता है रिजल्ट। आप इसको टकी यस टेस्ट सर, लगा लें। ओके सर। ये देखें टकी में ठीक दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, यही पूछना था आपसे कि एक में सिर्फ टक्की लगेगा, फिर बाकी में एलएसडी लगेंगे। टकी कर दे, देख लो, एक कोई इशू है वैसे थोड़ा सा। वी हैव टू सी द रिजल्ट्स के क्या इशू है। आई सर हर ट्राई तरीके से ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा खैर छोड़िए इसको। अच्छा और कोई बात इसके अलावा? ठीक है, ये हो गया, टकी लगा लो बेटा इसको। और कोई बात इसके अलावा करनी हो तो बताएं। ओके, नहीं बस यही। सब चीजें क्लियर हो गई? ग्राफ बनाने ऑलरेडी आते हैं? सर मेरा डाटा देख लो। मान साहब आप हमेशा ही लेट आते हैं क्लास में। एक्सेल फाइल आप भेजिए। सर जी सर मैंने मैं पूछना था कि हमने जो प्लांट्स लगाए थे फील्ड में वो हम लोगों ने पिंचेस के अकॉर्डिंग लगाए थे, और जो डिस्टेंस था वो उन्होंने अंदाजे से लगाए थे। तो अगर हमने लिखना हो तो हम डिस्टेंस कितना लिखेंगे? और प्याज का जो रिकमेंडेड डिस्टेंस होता है ना, अंदाजे से लगते होते हैं। वो जो लगाने वाले होते हैं ना, उनको अंदाजा होता है कितना 4 इंचेस पे लगता है पौधा प्याज का। तो इन केस ऑफ योर अनियन प्लांट्स, अगर आपका अनियन पे काम है तो 4 इंचेस। आपका कौन सी क्रॉप है आपकी? सर अनियन नहीं, हम सर कौन सी मेरा है? पालक था, स्पिनिच। स्पिनच। उसमें तो लाइन शोइंग की थी, या वो उन्होंने चौके लगाए होंगे? केलियों पे लगाई थी ना? जी सर। हाँ, मैं इसका रिकमेंडेड डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। जी सर। जी सर। इसका मैं एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, नुमान की फाइल जरा खोल लें एक बार। नुमान भी कुछ कहना चाह रहा है। नुमान जो है ना, ये हमेशा गंदे काम करता है। लेट मी सी, वेयर इज अवर डाटा। नुमान एक्सेल फाइल। नुमान क्या पूछना है अब इसमें आपने मुझसे? नुमान माइक्रोफोन ऑन करो अपना। वेयर इज नुमान? नुमान आके गायब हो गया है क्लास में। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप बोलेंगे तो फिर ही आएगी। नुमान अब आ सर रही है मेरी सर। फाइल वानिया क्या कह रही है? चले सर मेरी भी बताएं, चेक कर दे फाइल। वानिया का क्या इशू है? मेरी फाइल भी चेक कर दें सर। वानिया ने एनालिसिस कर लिए हैं? हाँ तो ठीक है वानिया, इसके करो आगे, जी ग्राफ बनाओ इसके। ये सर छोड़ दो। फाइल आपको भेजी है वो। क्या हुआ है? कॉलम चेक कर ले, बनाए हैं मैंने। सर नहीं कॉलम आप इसके बनाए हैं एनालिसिस से ना। बेटा, आपने जो मुझे फाइल भेजी है ये आरटीएफ फाइल भेजी है। आरटीएफ तो एनालिसिस के बाद होती है। सर दूसरी भी भेजी है। दूसरी कहाँ भेजी है आपने? सर वो दूसरी भी ऊपर भेजी है, दूसरी ऊपर है। ऊपर है? कहाँ पर? ये आयशा की है, ये मदीहा की एक रिपोर्ट भेजी है सर मदीहा ऊपर ने। ऊपर हमारा ऊपर सर ये ऊपर वानिया बॉटनी, ये तो कल भेजी थी, वो है? यही है। अच्छा कल दी भेजी है। ऊपर वाली सूरत भी बनाई है। खोल लेने दे जरा, किधर गई ये रही। हाँ ठीक है, बनाया तो ठीक है आपने। इसमें बेटा ये अब पहली बात तो ये वानिया कि आपका काम तो प्याज पे नहीं था। वानिया जी सर। जी सर। तो प्याज में वो मल्च और नॉन मल्च, मैंने तो फैक्टोरियल लगवाया। ये आपने एक साथ ट्रीटमेंट कैसे बना लिए? ये 14 ट्रीटमेंट्स हैं आपकी। ये ट्रीटमेंट जो यहाँ पे लिखी है ये 14 है। सर मैंने उसमें से बनाए हैं नीचे, जैसे आपने बताया था। हाँ मैंने क्या बताया था?
काइंडली हुमैरा मुझे सुन रही है? हुमैरा, वानिया कौन सी सेक्शन की है? वानिया कौन सा, केमिस्ट्री है बॉटनी है? वानिया सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आप केमिस्ट्री की हैं कि बॉटनी की हैं? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हैं। तो केमिस्ट्री की वो कौन सी सर, बच्ची मैं है हमारे केमिस्ट्री पास की जो हूँ। डील कर रही है बच्चों को? हमने उस दिन अहमद बेटा कौन सी बच्ची हुमैरा कर रही है? Yes, sir. ओके हुमैरा, काइंडली बेटा ये इस बच्ची को गाइड करो। जी अनियन सर। वाले बच्चे हैं, उन्होंने किस तरीके से ये बनाए हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। जो बच्चे अनियन वाले मुझे सुन रहे हैं, माफिया हो गई या दूसरी बच्चियां जितनी भी हैं, ये काइंडली ये बानिया की हेल्प करें इसमें। इसमें दो मैंने खाने बनवाए थे बेटा, इसको एनालिसिस करने से पहले। एक केमिकल का खाना अलग बनना है, फिर मल्च का अलग बनना है, फिर रेप्लिकेशन अलग बननी है। सर मैंने चेक करवाया था बार बार। जी जी फरमाएं। चलो बहरहाल वानिया का मैं फिर करता हूँ। वानिया का हेल्प करो यार, ये बच्चे इसकी एनालिसिस ठीक नहीं किए बच्ची ने। ये इस तरह नहीं होने वानिया। आपके एनालिसिस में एक केमिकल का टेबल अलग होना है बेटा, एक टेबल केमिकल का होना है पूरा, उसमें केमिकल का क्या रिस्पॉन्स आया आपने वो बताना है। एक मल्च का टेबल होना है, ठीक है, वो भी टेबल ही बनेगा। और फिर आखिर में एक इंटरेक्टिव टेबल होगा जिसमें 14 ट्रीटमेंट्स होंगी। वो काइंडली जरा ये देख लें, बच्चियां जी बैठी हैं, इनसे पूछ लें। 14 ट्रीटमेंट का एक टेबल होगा। आवाज नहीं आ रही सर, कट रही है आवाज मैं रिकॉर्डिंग बेटा आपकी, शेयर समझ ही नहीं करता कुछ हूँ, आ उसको रही। सुन लेना। थोड़ा इंटरनेट का इशू है मेरी तरफ से। जी सर। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। और कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ लो फिर काइंडली, मैं फिर इसको बंद करूँ। सर मेरा किया? बता दे क्या करना है। जी सर, नुमान मेरी भी वो फाइल आप चेक देख क्या लें, किया, जरा उसमें सूफिया। अगर कोई गलती है तो वो। जी सर, मैंने आपको फाइल सेंड की है, आप देख लें, उसमें अगर कोई गलती है तो बता दें। फाइल किसकी रिलेटेड है आपकी? एक तो सर मदीहा ने एनियन रिपोर्ट पे। भेजी है, मदीहा की रिपोर्ट मैं देख लेता हूँ बाद में, मदीहा उसको भी बोलने की जरूरत नहीं है। सूफिया का क्या इशू है? सर मैंने अभी सेंड किया है। क्या सर किया मैंने आपने आपको वो इसमें? ग्राफ दिखाना है उसमें। अभी देख सर लेते ग्राफ बनाया है एक, और हैं, अभी सर देख उसमें लेते एबीसी ऊपर। हैं। ओके जी सर। ये बेटे ने, ये बच्ची ने ग्राफ ठीक बनाया है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। इसमें अब एबीसी लगाने का इसको समझ नहीं लग रही तो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है बेटा इसमें। ये देखें इधर, जी सर, वो मेरे लैपटॉप में वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। जी सर। ऑप्शन आएगी आपके लैपटॉप में भी। ये देखें इधर, ये इस तरफ से इसको प्लस के साइन को दबाएं, डाटा लेबल्स को क्लिक कर दें और डबल क्लिक करें इस पे ताकि इधर ऑप्शन खुल जाए। और ऑप्शन में पहले इसको क्लिक करें, फिर यहाँ से इस वाले लास्ट ऑप्शन पे जाके इसमें लेबल ऑप्शंस, लेबल ऑप्शन में वैल्यू खत्म करें, वैल्यू फ्रॉम सेल लेनी है। और वैल्यू फ्रॉम सेल में ये सारी रेंज दे के ओके कर दे, तो ये ले आपकी ये सारी ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। इसमें भी ये कुछ चीजें वानिया नासूफिया मिस है बेटा, वो ये कि इसमें नीचे यहाँ पे ट्रीटमेंट्स लिखना है, इस तरफ इसके वो कौन सा पैरामीटर है, लीफ लेंथ है, उसका यूनिट क्या है वो लिखें। यहाँ पे डाटा लेबल्स लगाए ना, चार्ट टाइटल नहीं, एक्सेस टाइटल। तो एक्सेस टाइटल में ये देखें, इसको थोड़ा सा इधर कर लें ताकि आपके लिए जगह बन जाए। एक्सेस टाइटल में यहाँ पे लिखें जो आपका ये है आपका लीफ लेंथ, और ये आप ले रही है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक्सेस टाइटल में लिखे ट्रीटमेंट्स, और इसी तरह फिर ये इसको सारे को सिलेक्ट करके होम पर जाएं, सारे ग्राफ सिलेक्ट करके यहाँ से ये काला फॉन्ट को कर देना, और सारे इसका जो ये ओवरऑल आपके फॉन्ट है ये टाइम्स न्यू रोमन, ये सारा आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। तो वैसे बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह से आपने, ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है मल्च और नॉन मल्च का डिफरेंस, और बाकी ठीक था, ओवरऑल अच्छा है। ये बस चंद एक चीजें थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी। आखिरी चीज ये कि 17 मार्च का है ये ग्राफ, तो 17 मार्च का ग्राफ का फिर नीचे लिखें कि लीफ लेंथ नीचे इसके एज रिकॉर्डेड ऑन 17 मार्च, ये लिखें इसके साथ।